गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलम कटारिया, मैं पवन कटारिया आप सब लोगों का वेलकम करते हैं इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो आज से आप सबको पता है कि आज से हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सफलता की कहानी, जो हर ट्यूसडे को आपको 8 से 9 टेलीकास्ट होगा और जिसके हर एपिसोड में हम आपको एक नए नए सफल लोगों की कहानी सुनवाएंगे आपको, और जो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है आपका, तो हर ट्यूसडे को आपको मिलेगा सफलता की कहानी सीरीज मिलेगी, और इसके हर ट्यूसडे को एपिसोड होगा इसका। तो जिसमें आज हम फर्स्ट एपिसोड को रिलीज करने जा रहे हैं, और जिसके बारे में जिनको आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने 2017 में शुरू किया वेस्टिज को पार्ट टाइम में, और उसके साथ साथ वो कंप्यूटर का काम भी करते थे, और उनकी वाइफ साथ साथ पार्लर का भी काम करते थे, और ऐसे दोनों बिजी रहते थे बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग कुछ करना चाहते थे। लेकिन किस तरीके से शुरू किया, कहाँ तक उनको वेस्टिज लेके आया, और क्या क्या चैलेंजेस आए उनको। इस समय वो कार फंड अचीवर भी हैं, फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं, और फुल टाइम वो आ चुके हैं वेस्टिज में। एज ए कैरियर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं घनश्याम नागर जी का और अंजना नागर जी का। एक ब्यूटीफुल कपल आपके सामने है। सर, आपका तालियों से स्वागत है, और आप अनम्यूट कर मॉर्निंग सकते हैं एवरीवन। सर। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं घनश्याम नागर और मैं अंजना नागर। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगी कि आप लोगों ने ये हमें मौका दिया सर, कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकें। और फ्रेंड्स, पहले मैं शुरू करती हूँ, बाद में ये बताएंगे। मैं पहले अपनी स्टोरी बताऊंगी थोड़ा सा। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो बचपन जो है, मेरे फादर एक्चुअली एयरफोर्स में थे, और फादर के साथ ही बचपन हम लोगों का जगह जगह घूमते घूमते पोस्टिंग हुई। वहाँ हर जगह घूमते हुए ही निकला। पढ़ाई जो थी वो मेरी सेंट्रल स्कूल में हुई। लेकिन जब हम दिल्ली में आए, मेरे फादर की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, और दिल्ली में आने के बाद 10th क्लास में, मैं 10th क्लास करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद का जो होता है कि इंसान फंस जाता है उसमें। तो शादी हुई है, शादी के बाद फिर मैंने 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया। कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे वो दिशा नहीं मिल रही थी। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया, और जब मैंने पार्लर का कोर्स किया तो काफी टाइम तक मैंने पार्लर चलाए, लोगों को सिखाया, इंस्टीट्यूट खोला। मतलब मैं अगर बात करूँ तो मैंने बहुत सारे काम किए। पहले लोगों को सिखाने का काम किया इंस्टीट्यूट खोल के, उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का पार्लर खोला कि चलो पार्लर खोल के शायद उसमें कुछ काम अच्छा हो जाएगा, कुछ इनकम अच्छी आ जाएगी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उसमें भी अच्छी इनकम नहीं है, फिर मैंने कहा जॉब करूंगी। मैंने पार्लर वाइंड अप किया, जॉब किया, और जॉब में भी कोई वो नहीं है। और ढूंढ रहे थे हम कुछ ऐसा कि अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें सफलता हासिल हो, जिससे लगे कि हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ कर सके। मेरे फैमिली में लोग कहते थे तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो। तो फॉरेन मैं कहा करती थी कि मैं फॉरेन, मेरे को जाना ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकती, जॉब करके मैं कैसे जा सकती हूँ फॉरेन ट्रिप। तो फ्रेंड्स, जब मैं वेस्टीज में हम लोग आए 2017 में, वेस्टीज में आए, वेस्टीज ज्वाइन किया, और उसके बाद जो चीजें मिली जो मुझे चाहिए था, पीस ऑफ माइंड। और सबसे ज्यादा मेरे को मतलब बहुत ज्यादा शौक है कि मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ, उनके बीच में रहती हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है। और ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे यहाँ पे आके मिला, वेस्टीज में आके मिला। और उसके बाद धीरे 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 जॉब से मैं उबने लग गई, और फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब क्विट किया, और 2018 से मैं फुल टाइम इस वेस्टीज में आ गई। और उसी दौरान हमारे बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अभी। और आगे की कहानी अब हस्बैंड बताएंगे। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो मेरी आवाज क्लियर होगी साथियों। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साथियों। मेरा नाम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरा नाम घनश्याम नागर है। इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर में। मैंने 1998 से कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट किया।
सोचता था कि कंप्यूटर एक अच्छी चीज है, सीख करके मैं इसको बताना पढ़ाना स्टार्ट करूं। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो लगा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जॉब के अंदर कुछ इनकम नहीं हो सकती, जॉब के अंदर सपने पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया कि शायद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके शायद मेरे सपने, मेरे ड्रीम जो हैं वो पूरे हो सकें। तो दोस्तों, सेंटर भी स्टार्ट करने के बाद एक ब्रांच खोली, 2 ब्रांच खोली, 3 ब्रांच खोली। तीनों ब्रांच से भी मेरे सपने जो जो मैं चाहता था वो नहीं पूरे हो पा रहे थे। मैंने कुछ सोचा कि ऐसा कुछ ना ऐसे कुछ ऐसे ढूंढा जाए जिसके अंदर में हम अपने कैरियर के साथ साथ में अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो साथियों, मुझे कुछ नहीं मिला कि मैं बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसी चीज ढूंढ पाऊं, ऐसी चीज कर पाऊं जिसमें मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। तो साथियों, 2017 में हमारे साथी हैं विष्णुकांत जी, उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला। लेकिन साथियों, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम में जब हम इस बिजनेस को सोचते हैं, समझते हैं, तो लेकिन हमें उस टाइम में लगता है उस टाइम में ये बिजनेस जो है उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। ये शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और आपकी जब किसी टीम को ज्वाइन कराते हैं, आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि ये हमारे लिए काम नहीं है, ये हमारे मतलब का काम नहीं है। और साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीचर जो होता है वो कहता है कि मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ, मुझे आप बताओगे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से था और टेक्निकल चीज से था, तो ऐसा लगता था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, मैं लोगों की ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों को मैं अच्छी इनकम की तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, मैं आई वॉज रॉन्ग, बिल्कुल ही रॉन्ग था कि मैं थोड़ा सा उनको टेक्निकली चीज सिखा तो रहा था, लेकिन उनके सपनों से तो छोड़ दीजिए, सपनों को मैं छुआ भी नहीं पा रहा था कि वो अपने सपनों को छू भी सकें। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और मेरी लाइफ के अंदर एक वेस्टीज एक वरदान की तरह आया कि मेरे जब इसको समझा और करना स्टार्ट किया, साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल था और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो वेस्टीज ने बहुत सारी चीजों में मेरी मदद की कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। साथियों, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो धीरे धीरे आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2018 के अंदर जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के टाइम के अंदर में मेरे 2 इंस्टीट्यूट बंद हो चुके। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे एक लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ होगा। मैंने वो लॉस को भी बियर किया। आगे मैंने सोचा कि आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश की। 2019 के अंदर में मेरा लॉस इतना ज्यादा होने लगा कि खर्चा भी निकालना मुश्किल पड़ गया साथियों। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर रखा था और मुझे एक पर्टिकुलर मेरे जो घर का खर्चा चल सके उतना अमाउंट मुझे वेस्टीज से आ रहा था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में कर रहा था। सिर्फ सैटरडे संडे जब भी समय मिलता था तब मैं करता था, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो क्लासेस होती थी। तो उस समय मेरा साथ कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो सैटरडे संडे जो भी बन पाया, मैंने थोड़ी थोड़ी टीम बनाई। साथ ही 2019 के अंदर में, जून के अंदर में, कहते हैं ना कि जिस दिन वेस्टीज को हम बताते हैं कि 2 जून 2004 से वेस्टीज स्टार्ट हुआ, मेरी लाइफ के अंदर में फुल टाइम 2 जून 2019 से वेस्टीज आया मेरी लाइफ के अंदर में भी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ पवन सर कि मेरी लाइफ के अंदर में भी फुल टाइम वेस्टीज जब आया तो 2 जून को ही आया। और मैं जब अपने से रिलेट कर पाता हूँ तो मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ अपने आप को। तो पवन सर, ऐसे ही जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, करता रहा, आज वेस्टीज के अंदर में साथियों मैं एक फॉरेन ट्रिप ले चुका हूँ और वेस्टीज में हाईएस्ट इनकम 89,000 है। और लॉकडाउन के अंदर में सर, पवन सर, थैंक यू सर। पवन सर, कहते हैं ना कि इस कोरोना के अंदर में मैं भगवान को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वेस्टीज मेरी लाइफ में दिया 2017 के अंदर में। लेकिन मेरे को जो आज जो महसूस होता है कि कोरोना के टाइम में सारे बिजनेस बंद हो गई, मैंने अपना एक डिसीजन लिया 2019 के अंदर में कोचिंग सेंटर को बंद करने का। आज मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा डिसीजन वो राइट डिसीजन था, कि अगर मैं वो बंद ना करता, आज कोरोना के टाइम में जो मेरे को 5 लाख का लॉस हो रहा था, आज वो कम से कम 10 से 15 लाख का लॉस होता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैं डेप्थ में, कितने कर्जे में आ सकता था। इसलिए बार बार मैं थैंक्स टू वेस्टीज, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीवन, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया वेस्टीज के अंदर में। तो साथियों, ये मेरी जर्नी रही है
और आगे आने वाले समय के अंदर मेरा टारगेट है कि अपनी टीम के अंदर में अगले 2025 के अंदर में 1000 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाऊं। ये मेरा टारगेट है। कैसे भी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ में, मैं इस सपने को पूरा कर पाऊंगा कि 1000 लोग मेरी टीम के अंदर में जब खड़े होंगे तो कहेंगे कि मेरी इनकम 1 लाख है, मेरी इनकम 5 लाख है, मेरी इनकम 10 लाख है। तो पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे पहली बार ऐसे एक प्लेटफॉर्म के अंदर में मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताने का मौका मिला। थैंक्स टू पवन सर, नीलम मैम, थैंक यू। You deserve it, sir. You deserve थैंक it. यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथियों, मेरी जर्नी रही है, कहते हैं ना कि पास में जाने का कुछ भी नहीं है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, अब क्या करें हम। पिछला जो हुआ वो हो गया, अब उसको तो हम सही नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे भविष्य में, भाई हमारी लाइफ अभी बहुत बड़ी हुई है, अब आगे क्या, आगे हम क्या करें। तो साथियों, मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ। उस ट्रेनिंग से हम जानेंगे कि हम अपने सपनों के साथ साथ अपनी टीम के सपनों को, अपनी टीम के ड्रीम को और अपने ड्रीम को हम कैसे पूरा कर पाएंगे। तो चलिए सर, आगे हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, टाइम आपके पास पूरा है सर, आज आपका दिन है। जी थैंक यू सो मच सर। और सर मौका मिलेगा सर, बार बार मौका मिलेगा, ऐसी हाँ। आगे भी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी हम इसको और करेंगे सर। जी जी आप देंगे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म, और बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर हम चाहेंगे कि आप हमें बिल्कुल, उससे भी बिल्कुल और सर। बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच सर। चलिए, आगे आपको बढ़ते हैं सर। को होस्ट बनाया हुआ है सर, आप शेयर कर सकते हैं जो भी। जी थैंक यू सो मच सर। साथियों, सबसे पहले मैं उससे पहले आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। एक वीडियो को देखिएगा आप और इसको समझिएगा कि ये वीडियो आपके लिए क्या कह सकती है, आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो से। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ, आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है? समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था। कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
साथियों आपने देखा इस वीडियो को, इस वीडियो के अंदर आपने सीखा होगा, मैं सेम ऐसे ही हम सबके साथ में ऐसा होता है कि हम जिस प्रोफेशन में होते हैं, जिस जॉब में होते हैं, जिस काम में होते हैं, हम ये सोचते हैं कि इससे बड़ा कुछ और नहीं है। लेकिन साथियों जब हमें आगे पता चलता है, जब हम इस वेस्टीज बिजनेस को जब जैसे कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तो मुझे भी फील होता था कि जो ये मेरा काम है ना, उससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि कोई और होता होगा। मुझे लगता था इसके अंदर ही मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ, कुछ और बड़ा कर सकता हूँ, कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन लगा फिर बाद में जब वेस्टीज को जाना, वेस्टीज के अंदर इंटर किया, कहते हैं ना कि जब हम किसी को देखते हैं तो जैसे अभी इस मेंढक का मुंह फटा हुआ रह गया था ना, तो मेरा भी ऐसे मुंह फटा रह गया कि यहाँ पर लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए भी लोग कमाते हैं इस वेस्टीज के अंदर में। और एक सिर्फ अनपढ़, कहते हैं ना कि पटरी पे टी शर्ट बेचने वाला भी यहाँ पर 5 लाख 10 लाख रुपए कमाता है। तो मुझे फील हुआ कि अपने अंदर की मैंने इतना पढ़ने के बावजूद भी आज मैं ये नहीं गर्व से ये नहीं कह सकता कि मैं 1 लाख रुपए मुझे हर महीने आएंगे बिना काम करे। मुझे रोज इंस्टीट्यूट का शटर खोलना पड़ेगा, रोज बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साथियों वेस्टीज के अंदर आकर के पता चला कि रियल में की लाइफ क्या होती है, इनकम कैसे हम इसमें कमा सकते हैं बिना कोई इन्वेस्ट करे, और ऐसी इनकम जो आपके साथ साथ जब तक आप रहेंगे, जब तक आपके साथ आएगी, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली में वो ट्रांसफर होती रहेगी। तो साथियों आज जानते हैं मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग जो मैंने आपके लिए बनाई है, उसको हम समझते हैं कि किस तरह से आज हम अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग टीम जब तक नहीं बनेगी, जब तक टीम नहीं बनेगी, जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा, और वॉल्यूम नहीं आएगा तो इनकम भी नहीं आएगी। आइए चलिए साथियों चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की ओर। पवन सर विजुअल है? हाँ बिल्कुल है सर। जी पवन सर बिल्कुल क्लियर है वीडियो? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सर। स्लाइड जो है। हाँ थैंक जी, यू सो मच सर। क्लियर सर। जी थैंक यू सो मच सर। जी। आइए साथियों, मैं ग्रॉस के माध्यम से ग्रॉस जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस, मैं एक टीम का एक हिस्सा हूं। और इस टीम के अंदर में मैं कहता हूं कि इस टीम के अंदर में मुझे वो प्यार मिला जो मुझे बाहर की दुनिया के अंदर में, बाहर के बिजनेस के अंदर में नहीं मिला। जो आज आप जैसे कि पवन सर ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, ये प्यार ही तो है। अगर ये प्यार नहीं होता तो कहाँ हम यहाँ पर मिलते हैं। कौन हमें लोग इन्वाइट करता है कि अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करें, अपने लोगों को बताएं कि सर हमारी टीम को बताइए कुछ एक्स्ट्रा कि हम किस तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो साथियों मैं एक लीडरशिप प्रोग्राम लेकर के आया हूँ। आइए समझते हैं कि कैसे हम इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो नोट करता है वही नोट कमाता है। नोट कीजिएगा साथियों। हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, कैसे हम अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे एक बहुत पावरफुल टीम बना सकते हैं, उसके लिए हम थोड़े से कुछ पॉइंट्स को जानेंगे, समझेंगे इसके अंदर में। सबसे पहले हम सभी चाहते किस लिए, हम टीम क्यों बनाएं? टीम बनाएंगे किसके लिए? पैसे के लिए। क्योंकि पैसा, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि पैसा बहुत खराब चीज है। साथियों जो ये कहता है कि पैसा बहुत खराब चीज है, वो सबसे पहले इस चीज को कहना बंद कर दे, क्योंकि पैसा उसके पास कभी आने वाला नहीं है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे को अच्छी वाइब्रेशन करना चाहें, कहना शुरू करें कि पैसा बहुत अच्छी चीज है। साथियों पैसा आपको रोटी देता है, पैसा आपको खाना देता है, पैसा आपके बच्चों की पढ़ाई है, पैसा आपके सपनों को, आपके घर के चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो बिग मनी, अब वेस्टीज के अंदर में बिग मनी, एक बड़ा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं? बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहली चीज चाहिए बिग वॉल्यूम। बिग वॉल्यूम इन द सेंस बड़ा पीवी। आपको पीवी चाहिए, जितना आपका बड़ा पीवी होगा उतनी बड़ी ज्यादा आपकी इनकम होगी। साथियों हम जानते हैं बड़ा पीवी यानी कि बड़ा वॉल्यूम आएगा कैसे? बड़ा वॉल्यूम आएगा आपकी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि सर मेरी टीम के अंदर में 5000 लोग हैं, लेकिन मुझे 5000 रुपए नहीं आते। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि सर आपकी टीम के अंदर में ऐसे कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो सेल्फ प्लान दिखाते हैं, सेल्फ मीटिंग करते हैं, सेल्फ इनिशिएट लेते हैं कि अपनी टीम को डेवलप करने का। कि सर 5 लोग होंगे, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, फिर आपकी टीम में अगर 5 लोग ऐसे हैं तो आप 5000 रुपए बहुत सही कमा रहे हैं। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख कमाना चाहते हैं तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी टीम के आपके जैसे डेवलप कर पा रहे हों आपकी टीम को। तो स्ट्रॉन्ग टीम अगर होगी तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होगा, यानी कि बड़ा वॉल्यूम होगा। और साथियों वेस्टीज के अंदर में
बड़ा वॉल्यूम ही आपको बड़ी मनी दे सकता है, बड़ा पैसा दे सकता है। इस पैसे से आप अपने घर के सपनों को, आपके अपने सपनों को, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। अब लोग आपके साथ में, स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी कैसे, ये पॉइंट करने वाली बात, करने वाली चीज है कि बड़ी टीम आप डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखिए, बड़ी टीम को सामान सेल करना, वी आर नॉट द बिजनेस ऑफ सेलिंग। हम सेल के बिजनेस में नहीं है, हम घर घर जाकर के सेल करने वाले नहीं है। हम तो सपनों के सौदागर हैं, हम सपना सेल करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि सर आप इस बिजनेस से आप अपने ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं, आप ऐसा घर ले सकते हैं, आप ऐसी गाड़ी ले सकते हैं, आप ऐसा बंगला ले सकते हैं, आप ये सपना पूरा कर सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, सब लोगों को सपने दिखाते हैं। और साथियों, सपना दिखाने के लिए वेस्टीज ने बहुत अच्छा टूल आपके लिए दिया हुआ है, कार बुक और वॉइस मैगजीन। वॉइस मैगजीन आपको, जब आपकी फोटो आती है, जब आपका नाम आता है, लोगों को दिखाइए कि सर देखिए मेरा नाम, जो मुझे लोग पहले जानते नहीं थे, आज वेस्टीज हिंदुस्तान के साथ साथ 7 कंट्री में वर्क कर रही है। ये कार बुक, ये वॉइस मैगजीन 7 कंट्री के अंदर जाती है। जब वो लोग देखते होंगे, सर देखिए मुझे कितना प्राउड फील होता है कि आज मुझे लोग 7 कंट्री के अंदर लोग मुझे जानने लगे हैं। तो साथियों, ये लोगों के ड्रीम को बिल्ड करने के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। आप ये मत सोचिए कि क्या इन्वेस्टमेंट है, ये टूल है। और कहते हैं कि हर एक चीज के काम के लिए आपको औजार की जरूरत पड़ती है, और औजार आपके बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। और आपके इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा औजार मैं मानता हूँ कार बुक और वॉइस मैगजीन है। आगे चलते हैं साथियों। दूसरा, हम देते हैं होप। होप, अगर हम लोगों को होप ही देंगे, अगर हम होप ही नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको नेगेटिव कर रहे हैं, तो कैसे हमारी स्ट्रॉन्ग टीम होगी। हम लोगों को होप दें कि साथियों मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ काम करूंगा, आपको मैं सिखाऊंगा, आपकी टीम को मैं सिखाऊंगा। जब आप ऐसी होप देंगे तो लोग आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, और जब कनेक्टिविटी बनाएंगे तो साथियों आप समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी आपकी। आगे चलते हैं। टेल, ये हमेशा एक ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ कि वो बिजनेस के बारे में ट्रुथ नहीं बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं इस बिजनेस की। ये उनको बताइए कि सर ये बिजनेस चट मंगनी पट ब्याह वाला ने बात नहीं है, इस बिजनेस में थोड़ा समय लगेगा, ये 1 से लेकर के 5 साल का टाइम बिजनेस को आपको देना होगा। तो सच्चाई बताइए इस बिजनेस के बारे में। आप जब तक टीम को, अपनी टीम को सच्चाई नहीं बताएंगे तो वो आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। तो अपने बिजनेस के बारे में सच्चाई से काम करें, सच्चाई बताएं उन सभी को। अपनी टीम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन, छोटी छोटी एजुकेशन, जैसे पवन सर ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया कि अपने लेवल पर भी छोटे छोटे लीडर्स को उठा करके बड़े लेवल पर पहुंचाएं। मैं अप्रिशिएट करता हूं पवन सर को, नीलम मैम को अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने इस टाइप से आप सभी को एजुकेशन देने का एक बीड़ा उठाया है। साथियों, ऐसी छोटी छोटी एजुकेशन, छोटी छोटी CNT, एक एक आप जानते हैं सिर्फ नोनी के बारे में, तो आप लोगों को नोनी के बारे में एजुकेट कीजिए। अगर आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स ऑयल के बारे में, तो सिर्फ फ्लेक्स ऑयल के बारे में एजुकेट कीजिए। अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी टीम की एजुकेशन बढ़ाइए। देखिए, कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी साहब ने भी दिया, सभी यही कहते हैं, और वेस्टीज भी यही कह रहा है कि आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। आगे चलते हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट और एक खासियत बात है इसमें, डिसिप्लिन में होना आपका बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो डिसिप्लिन में नहीं है, आने वाले समय में आपकी टीम भी डिसिप्लिन में नहीं होगी। कहते हैं ना कि यथा राजा वथा प्रजा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, आपकी टीम डिसिप्लिन में नहीं होगी। अगर आपकी टीम डिसिप्लिन में नहीं होगी तो वो भी बिजनेस नहीं करेगी, वो भी एजुकेशन नहीं लेगी, वो भी सही इंफॉर्मेशन टीम को नहीं दे पाएगी। आगे चलते हैं। कंटिन्यूसली एफर्ट करें। कंटिन्यूसली एफर्ट यानी कि आप फील्ड वर्क में, आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में भी देखिए जूम, आज जिस व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता था, वो अनपढ़ था, आज वो भी व्यक्ति जूम चला रहा है। सर ये क्या है, आज थोड़ा सा टाइम बदल गया है, समय बदल गया है। कोरोना ने लोगों को ये चीज दे दिया कि आप घर बैठ कर के भी आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आपका कंटिन्यूसली एफर्ट, चाहे वो जूम में हो, चाहे वो मीटिंग्स में हो, चाहे वो सेमिनार्स में हो, चाहे 1-to-1 हो, आपका कंटिन्यूसली एफर्ट ही इन सब को, आपके ड्रीम को पूरा कर सकता है। साथियों आगे चलते हैं। साथियों आगे हम समझते हैं इस लाइन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। ग्रेट इनकम, आपकी ग्रेट इनकम कम्स फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट, यानी कि अच्छी इनकम
आपके कमिटमेंट से आ सकती है, आपके अच्छे कमिटमेंट से हो सकती है। आप ये ध्यान रखें, आप किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट ना करें। ये बहुत बार मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि भाई साहब आप मुझे सुबह बुलाओगे तो मैं सुबह आ जाऊंगा, रात को 12 बजे फोन करोगे तो 12 बजे फोन करूंगा। लेकिन कमिटमेंट आपका आपने कर तो दिया, लेकिन वो 12 बजे फोन करता है, अरे यार किसका फोन आ गया, रख दे, थोड़ी देर बात करते हैं। वो 4-4 5-5 कॉल करता रहता है। सर कहाँ रहा आपका कमिटमेंट? आपने ज्वाइनिंग कराने से पहले तो उसको बड़ी बड़ी वादे किए, बड़े बड़े कमिटमेंट किए, और अब आपके कमिटमेंट कहाँ गया? तो सर जो भी आप कहें, चाहे आप उसको, अगर आपको लगता है कि आप 10 बजे बात नहीं कर सकते हैं तो उनको बता दें कि सर मैं 10 बजे, मैं शाम को सुबह 8 बजे से लेकर के सिर्फ 10 बजे तक बात कर पाऊंगा, या उतना ही मैं आपको समय दे पाऊंगा। तो आप उनको क्लियरली बता दें। यानी कि आपका कमिटमेंट ही आपकी इनकम पर निर्भर करता है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इनकम होगी। चलते हैं साथियों आगे। बिजनेस ऑफ लीडरशिप। ये बिजनेस साबुन तेल का नहीं है सर। जिसके माइंड में ये आता हो ये बिजनेस, चाय साबुन पेस्ट, अरे सर मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, चाय साबुन तेल बताऊंगा? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमसीए किया हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने डीएमआरसी, जब दिल्ली के अंदर में जब डीएमआरसी का जब मेट्रो स्टार्ट होने वाली थी, एसबीआई बैंक के अंदर में जब लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, वो कंप्यूटर को ऐसे करते थे जैसे पता नहीं कि करंट मार देगा हमें, एक एक बटन को ऐसे छूते थे। तब उनको सिखाया है हमने उनको। ये यानी कि बिजनेस जो है साबुन तेल का नहीं है साथियों, ये बिजनेस है लीडरशिप का, प्योर लीडरशिप का। आपको लीडर बनना है और अपनी टीम में लीडर बनाना है। ना साबुन तेल बेचना है, ना साबुन तेल बेचने वाला बनाना है। आपको प्योर लीडरशिप बनानी है, अपनी टीम के अंदर डेवलप करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यथा राजा वथा प्रजा। जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा भी सोता रहेगा तो प्रजा भी सोती ही रहेगी। राजा अगर मीटिंग करेगा तो प्रजा भी मीटिंग करेगी। राजा प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी डालेगा तो प्रजा भी कंसिस्टेंसी डालेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी डालो आपका इतना बिजनेस होगा। आपने डाला? नहीं, मैंने नहीं डाला। तो सर आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर मेरा कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो क्या मेरी टीम डालेगी? नहीं सर। आप कहोगे कि सर कौन देख रहा है मेरे कौन देख रहा है? सर ये बिजनेस ऑटो मोड पर सब दिखने लग जाता है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के पास टीवी नहीं लगा हुआ, आपके घर में कैमरा नहीं लगा रखा, आपके पीछे पीछे कोई कैमरा नहीं चल रहा है, ऑटो मोड पे सबको पता चल जाता है कि आप कंसिस्टेंसी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे बनेंगे वैसी आपकी टीम बनेगी। आप कमिटमेंट कीजिए, आपकी टीम कमिटमेंट करेगी, आप उसको पूरा कीजिए, आपकी टीम पूरा करेगी। आगे चलते हैं साथियों। स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं। स्ट्रॉन्ग टीम इन द सेंस, स्ट्रॉन्ग टीम से मतलब क्या है, कैसे कब बनेगी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम? कौन व्यक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग टीम है? जिसके पास एजुकेशन है, जो इनिशिएट लेता है, जो कहता है कि सर मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कि नॉन स्प्लिना को कैसे बताया जाता है, इसमें कितने विटामिन है, कितने मिनरल हैं, मैं लोगों को प्लान कैसे सिखाऊं, इतने पीवी पर कितनी इनकम आएगी। जो ये पूछता है ये आपकी स्ट्रॉन्ग टीम का व्यक्ति है। आपको उसको लीड करना है, आपको उसके साथ काम करना है। आपको उसके साथ काम नहीं करना है कि वो कहता है कि सर मैंने लिया था, परसों प्रोडक्ट लिया था, एक साबुन लेकर के आया था, लेकिन सर साबुन के अंदर में मैंने देखा कि झाग कम आते हैं। तो सर वो आपका स्ट्रॉन्ग टीम का व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ साबुन का झाग ढूंढने आया है। कहते भाई आप साबुन का झाग ढूंढना है, बहुत सारे साबुन है, अगर आपको इनकम कमानी है तो यहाँ पर आइए। स्ट्रॉन्ग टीम में ऐसे व्यक्ति को लाएं जो आपके जैसा काम करने वाला हो, आपके जैसा लीडरशिप में हो, आपके जैसे। देखिए कि लीडर कोई बनकर नहीं आता। आप फर्स्ट टाइम देखिए, अपना फर्स्ट टाइम देखिए। जब आप लोग फर्स्ट टाइम जब इस बिजनेस के अंदर आए होंगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है, लोगों को किस तरह से बताया। आपने क्या किया, सीखा कैसे? आपके अपलाइन ने आपको सिखाया। सेम आपको भी अपनी टीम को वैसे ही गाइड करना है, वैसे ही बताना है कि आइए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आप उनको सिखाइए। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस वेस्टीज बिजनेस की क्वालिफिकेशन, आपकी पास की क्वालिफिकेशन नहीं कि आप कितना ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपकी वेस्टीज की क्वालिफिकेशन, आप वेस्टीज के नॉन स्प्लिना के बारे में, आप वेस्टीज के इनकम प्लान के बारे में कितना जानते हैं, वो आप अपनी लीडरशिप, अपनी टीम को सिखाइए। तब आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। और जितने लोग आपकी टीम में होंगे, साथियों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपकी टीम का एक लीडर 1000 पीवी कर सकता है। आप कितना भी दौड़ लगा दीजिए, आपकी टीम में 1000 पीवी, एक लीडर 1000 पीवी से ज्यादा नहीं कर सकता। इवन तक के सिद्धार्थ सर और भी बहुत सारे लीडर हैं, मैं हूं, पवन सर हैं, और भी बहुत पाल सर हैं, 1000 से ज्यादा
वो अपना पर्सनल मीटिंग कर करके 1000 ज्यादा पीवी नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी इनकम 1 लाख पहुंचानी है, यानी कि 50,000 पीवी एटलीस्ट हो, तो आपको 50,000 पीवी यानी कि 50 लोग ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, अपने जैसे ऐसे लीडर ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम के पिलर हों। ऐसे पिलर आपको बनाने होंगे। आगे चलते हैं साथियों। स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि सक्सेसफुल टीम। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो साबुन के अंदर में झाग ढूंढता रहेगा तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकता, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग टीम ही नहीं बन पाएगी, वो टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो सक्सेसफुल कैसे होगा। आप ऐसे गधों को साइड रखें, उनके ऊपर उनको घोड़ा बनाने की कोशिश ना करें। खास तौर से ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को दूर रखें। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूं सर, पवन सर। अभी एक टीम के अंदर में एक व्यक्ति ने मेरे को फोटो भेजा कि सर एक शैम्पू, हमारा जो ग्रीन वाला जो शैम्पू है, उससे बाल इतने सारे टूटे। उसने दिखाए कि इतने सारे बाल टूटे, बालों की फोटो और शैम्पू को फोटो खींच करके उसने अपने अपलाइन को भेजा, ग्रुप पे डाला। मैंने की अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, उनको बंद कर दीजिए। उसने दोबारा फिर फोटो भेजा, वो तिबारा फोटो भेजा, 3 बार उसने फोटो भेजा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं एक लीडर हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या भेज रहे हो आप मुझे। मैंने तीनों फोटो का कैप्चर करके उसको भेजा। मैंने की तीनों में से लाइन बता कहां शैम्पू यूज किया है। इसका मतलब कि बोतल उतनी की उतनी पहली बार में भी थी, दूसरी बार में भी थी और तीसरी बार में भी थी। सर ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के ऊपर ना ध्यान दे करके आप ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दें, ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं जो इन सब चीजों से परे हो। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान ना दें, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ हम दोस्त साथियों हमें काम करना है अपना। आगे चलते हैं साथियों। लर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में है, और हर बिजनेस में है, हर जॉब के अंदर में है, हर काम के अंदर में है। लर्न, सीखना। जिसका सीखना बंद हो जाता है जिसका सीखना बंद हो चुका है, उसका अर्न करना, उसकी ग्रोथ होना वहीं पर बंद हो जाती है। आज भी मैं सीख रहा हूं, आज भी पवन सर सीख रहे हैं। देखिए आप पवन सर को देख रहे हैं साथियों, आप वो नोटबुक पे नोट कर रहे हैं, नीलम मैम आज भी नोट कर रहे हैं, और मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है सर को, लेकिन फिर भी वो नोट कर रहे हैं। क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब मैंने सीखना बंद कर दिया, मेरी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, मेरी टीम की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। तो साथियों आपको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी अपलाइन यानी कि हमारी टॉप लीडरशिप, हमारे सिद्धार्थ सर भी यही कहते हैं कि सबसे पहले सीखिए, 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 और लोगों को पहले सीखे सीखे करिए। मैंने बहुत बार देखा है, उन्होंने एक बार नोनी सीख लिया, अब नोनी को सिखाने लग जाते हैं। अरे भैया पहले नोनी के बारे में अच्छे से और नॉलेज दे, नोनी के बारे में और पढ़ो। नोनी के बारे में अगर पूछ लिया कि इसके अंदर में जो 09 होता है वो क्या करता है, आप कहते हैं 09 क्या होता है, तो पहले क्या है उसको सीखना है, सीखने के बाद उसको थोड़ा सा करना है, करने के बाद क्या करना है, फिर से सीखना है, सिखाना नहीं है। देखिए यहाँ इस प्रोसेस के अंदर में हम देखें, लर्न, डू यानी कि उसको सीखो, उसको पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो यानी कि उसको करो, फिर सीखो, फिर टीच करो। जब आप इतना सीख जाएंगे तब आप उनको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करो, फिर टीच करो, टीच करने के बाद फिर लर्न करो। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिखाने लग गए हो तो फिर से आप भूल जाओ, आप फिर से आप आगे नहीं सीखोगे, नहीं, आप फिर से सीखो, कुछ नई चीज सीखो। हर प्रोडक्ट के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आप बार बार ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो आपको नए लोगों को बताने में, पुराने लोगों को समझाने का मौका मिलता है। देन परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना कोई धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लर्न, डू, लर्न, टीच, फिर लर्न, फिर डू, फिर लर्न, यानी कि ये प्रोसेस एक चक्करगन्नी की तरह चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर को चलाते रहना है। आपने देखा होगा जहां साइकिल का या बाइक का पहिया रुक जाए तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, वो आगे नहीं चलती। तो सर आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ का भी पहिया रुक जाए? आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपकी लाइफ का पहिया रुके। तो आपको भी साइकिल की तरह अपनी लाइफ के इस पहिए को, अपने सीखने के पहिए को, लर्न टीच, लर्न टीच, लर्न टीच, लर्न टीच, लर्न टीच, ये कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है। आगे चलते हैं साथियों। लर्न क्या करना है, अब खास इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर में आती है कि सर हम क्या क्या सीखें। सर सीखने को तो वेस्टीज के अंदर में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सीखें। सर आप सीखिए। मैं कहता हूं कि आप एक बार में 400-500 प्रोडक्ट को नहीं सीख पाएंगे, एक एक करके सीख पाएंगे, कुछ कुछ चीजें भी सीख पाएंगे। आप किसी की भी पूरी CNT अगर आप सुने
तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से डीपली नॉलेज देते हैं, और हर लीडर को अलग नॉलेज देते हैं। आपको ये कभी भी एक जैसे लीडर एक जैसी नॉलेज नहीं देता होगा, आपने ध्यान दिया होगा। कोई फ्लेक्सुअल पे पॉइंट करता होगा, कोई आज के टाइम में मेटा माइंड पे फोकस करता होगा, कोई एग्री पर फोकस करता होगा। तो लर्न करना है आपको क्या, पहला प्लान आपको वेस्टीज का जो बिजनेस प्लान है आपको पूरा लर्न करना है। आपको लर्न करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियां पता होनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट्स की कमियां पता होनी चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं तो, वैसे तो वेस्टीज के किसी भी प्रोडक्ट में कमियां नहीं है, वेरी करता है हर इंसान की बॉडी के ऊपर में। साबुन हर इंसान की बॉडी डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में भी हमारी जो स्किन है वो अलग अलग तरीके की होती है, हमारी पूरी सर से लेकर के हमारे पैर तक की स्किन बराबर नहीं है। कहते हैं ना कि फेस पर क्रीम लगती है, लेकिन अगर हम बॉडी के लिए हम करें तो वो हमारी हाथ पैरों पे, बॉडी जो हैंड बॉडी लोशन है वो हाथ पैरों पे लगता है। फेस के लिए अलग क्रीम बनाई गई है। अगर एक ही चीज होती तो वो एक ही चीज नहीं बनाते सारे प्रोडक्ट। तो आपको हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने, थोड़ा थोड़ा समझते रहें, सीखते रहें। लर्न बेसिक। बेसिक किस चीज में सीखें? स्ट्रक्चर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि स्ट्रक्चर नहीं है लोगों का ठीक। मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ साथियों। एक अनदर टीम में क्रॉस लाइन में मेरा तकरीबन जब मेरा एक चेक आया, जब 56,000 का मेरा चेक आया, आप बिलीव करेंगे सर पवन सर 23,500 पीवी पे मेरा 56-57 का चेक था। और एक व्यक्ति थे, एक लीडर थे, सर आपका चेक 23,500 पीवी पे 57,000 का चेक, मेरा सर 56,000 पीवी है, लेकिन मेरा चेक आपसे भी कम है, ऐसा क्यों? और आपका लेवल अभी स्टार ही है और मेरा डायमंड है, फिर भी आपका चेक इतना ज्यादा क्यों? मैंने कहा सर राइट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। वेस्टीज बिजनेस के अंदर में साथियों, कोई मैं देखता हूँ कि 2 लाइन पे काम कर रहे हैं, कोई 1 लाइन पे लगा हुआ है, कोई एक ही को बहुत बिल्ड करे जा रहा है। कहता है कि नहीं सर आराम से बनाऊंगा, पहले एक को बिल्ड कर दूं। नहीं, एक को 11% पहुंचने से पहले आपकी 3 लाइनें बनी होनी चाहिए, यानी कि 4 लाइनें आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आपकी 1 लाइन 11% हो जाए, आपकी 6 लाइन खुल जानी चाहिए। जैसे आपकी 3 लाइन आपकी पहुंच जाए डायरेक्टर, आपकी 7वीं लाइन खुल जानी चाहिए। ऐसे आपकी लाइन, जैसे आपके डायरेक्टर बन रहे हैं, आपकी 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जानी चाहिए। यानी कि आपको लाइन अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते रहना चाहिए। आपको कभी भी साइड की टेंशन नहीं रहेगी अगर आपका राइट स्ट्रक्चर रहेगा तो इस बेसिक को समझिए। ये बेसिक जो है, ये सिर्फ बेसिक दिखता है लेकिन बेसिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टूल है अपने बिजनेस के अंदर में। आगे चलते हैं सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, लर्न, प्लान शो करना। सर सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सीखने के साथ साथ उसको शो कैसे कराना है वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्लान को दिखाना है, किस तरह से दिखाना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि उसके लिए भी प्लान कैसे दिखाया जाता है वो सीखिए। अपने क्लाइंट के साथ बैठिए कि सर मुझे बताइए कि प्लान कैसे दिखाया जाता है, मुझे समझाइए कि इसके बारे में मुझे स्ट्रक्चर को बनाकर कैसे सिखाना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर लर्न करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैंने सीख लिया कि नोनी क्या होता है, स्पून क्या होता है, मैं प्लान दिखाने वाला बन गया। नहीं, आप प्लान को देखिए, सीखिए कैसे दिखाते हैं, इसका भी एक तरीका है प्लान को दिखाने का। आगे बढ़ते हैं। टीच। जब आप सीख जाएं क्या करना है आपको, कोई चीज सिखानी है, आपको पता चल गया कि कैसे प्लान दिखाते हैं, दिखाते कैसे हैं, वही फिर अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कीजिए। क्या करना है आपको? शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो नोनी के ऊपर में इतनी बड़ी रिसर्च करके बैठ जाते हैं, 15 मिनट वो नोनी पे ही बताते रहते हैं। अरे भाई साहब, नोनी को नोनी रखिए, ठीक है, उसको उसके अंदर घुसने की कोशिश मत कीजिए। साइंटिस्ट ना बनिए कि नोनी सर आपको ये बीमारी, लाइन लगाने लग जाते हैं उसको। हम यहाँ पर डॉक्टर बनने नहीं आए सर, हमारे प्लान होते हैं। वेस्टीज में डाइटिशियन है जो आपको नोनी के बारे में प्लान बनाएंगे। आप अपनी टीम को बताइए आप ये ट्रेनिंग लीजिए, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर आइए। आपको क्या करना है? शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल। जो शॉर्ट हो, सिंपल हो और डुप्लीकेबल हो, जो आसानी से बताया जा सके। आप देखते हैं जैसे कि सिद्धार्थ सर भी बताते हैं कि पहले जब वेस्टीज के अंदर इंटर किया उन्होंने, तो वेस्टीज का प्लान को 4-4 घंटे लग जाते थे लोगों को बताने में। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसे प्लान नहीं दिखाऊंगा। आज तभी सिद्धार्थ सर 1 करोड़ पर हैं और बाकी के जो पहले के लोग आज भी वो 15-20 लाख रुपए की इनकम पर अटके हुए हैं। लेकिन सिद्धार्थ सर 1 करोड़ से ऊपर का उनका चेक हो चुका है। आने वाले समय में सर का भी 1-2 करोड़ भी होगा, 5 करोड़ भी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा कि जितना मैं प्लान को शॉर्ट करूंगा, सिंपल करूंगा,
उतना ही वो डुप्लीकेबल हो पाएगा, अदरवाइज डुप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो साथियों अपने प्लान को, अपनी एजुकेशन को थोड़ा शॉर्ट और सिंपल में करना स्टार्ट करें। आगे चलते हैं, सेम वही आगे, मोर प्लान शो, ज्यादा से ज्यादा प्लान को दिखाएं। आप ये समझ लीजिए जितने टीम में आपके लोग हैं उतना अभी आपकी टीम में उतने लोग आपको 1 रुपया दे के जा रहे होंगे। अगर आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं तो आपको 100 रुपए आते होंगे। अगर आपकी टीम में 5000 लोग हैं तो आपको 5000 रुपए आते होंगे लास्ट में, जब पूरा इनकम प्लान हम चेक देखेंगे। तो क्या करना है आपको, मोर प्लान दिखाने, मोर लोगों को ज्वाइन कराना है। जितने ज्यादा लोग होंगे आपकी इनकम उतनी ज्यादा होगी। आगे जैसे जैसे आपके टीम में लोग बढ़ते चले जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, वो 1 रुपए से हट करके वो 100 रुपए पे आ जाएगा। आज अगर हम लोकी सेठी सर की बात करें तो लोकी सेठी सर की टीम के अंदर में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25,000 लोग के आसपास होंगे। 25,000 लोगों के ऊपर में सर की आज की इनकम 12 लाख रुपए महीने की है। तो कितना करना है, आपको प्लान दिखाना है ज्यादा से ज्यादा, जितने आप प्लान दिखा सकते हैं। कुछ अपने होंगे, सारे नहीं कि सारे अपने ही दिखाने, अपनी टीम के भी प्लान दिखाने हैं आपको। जितने प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतनी ग्रोथ होगी आपकी। आप सोचे कि मैं 5 प्लान दिखाऊं और 5 प्लान में मेरे को लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए, नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लान को दिखाना पड़ेगा। एक बिल गेट्स और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंने 10,000 लोगों को प्लान दिखाया, प्लान 10,000 लोगों को दिखाया, उन्होंने 1,000 लोगों ने कुछ इनिशिएट लिया, लेकिन 10 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो सर आपके साथ भी ऐसी होगा, आपके पास लोग बहुत सारे आएंगे, उसमें से कुछ लोग आएंगे जो आपके साथ इनिशिएट लेंगे और कुछ लोग होंगे जो आपको करोड़पति बनाने में आपकी हेल्प करेंगे और अपनी हेल्प करेंगे बनने में। तो जितने प्लान दिखाएंगे उतने ग्रोथ। मोर फील्ड वर्क, जितना आप फील्ड में वह काम करेंगे। फील्ड आज कोरोना के टाइम में फील्ड क्या है, ऑनलाइन है, आप घर बैठ के कर सकते हैं, यही आपका फील्ड वर्क है। जितनी आपकी फील्ड में आपका वर्क होगा उतनी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जितनी फील्ड वर्क होगा उतनी ज्यादा आप प्लान दिखा रहे होंगे, जितने ज्यादा प्लान दिखा रहे होंगे उतना ज्यादा आपका पीवीओ हो रहा होगा, और जितना ज्यादा पीवीओ हो रहा उतनी आपकी इनकम बढ़ी होगी, आपको पता ही है। तो फोकस करें, फोकस किस पर करें, बिल्डिंग हब यानी कि यूज वॉल्यूम पर। अपने बिजनेस के वॉल्यूम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उस पर फोकस करें, ना कि इस पर फोकस करें कि साबुन तेल पर फोकस करें। जो आवाज अटक रही है सर, थोड़ी सी हैंग हो रही है। आवाज हैंग हो रही है, अभी ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। थैंक यू सर। फोकस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर फोकस करें आप सबसे ज्यादा। प्लस पॉइंट नोट करें इसके अंदर में, आपको बड़ी इनकम के लिए एलओबी लेने वाले नहीं, आप लेने वाले एलओबी वाले नहीं, आपकी टीम में कितने एलओबी लेने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको साथियों एक बात बता देता हूं, अगर एक आपको मल्टीपल एलओबी आती है, एलओबी छोड़ दीजिए, एलओबी की बात हम करेंगे नहीं क्योंकि एलओबी के अंदर पैसा नहीं है, मल्टीपल एलओबी में पैसा है। साथियों आपको एक एलओबी 4,000 रुपए देकर जाती है, एक एलओबी 4,000 रुपए देती है। अगर आपकी टीम में 40 लोग मल्टीपल एलओबी लेने वाले हैं तो आप सोचिए आपकी इनकम कहां जा रही है। तो आपको मल्टीपल एलओबी रन बनाने, यानी कि एक मल्टीपल एलओबी आपको 4,000 रुपए देती है। तो जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में एलओबी लेने वाले होंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, और आप अपनी लोगों की इनकम के लिए काम कीजिए, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। आगे चलते हैं साथियों, अपने टीम को रेगुलर इवेंट से जोड़ें। जिसकी टीम इवेंट से कनेक्टेड नहीं है उसका टीम की ग्रोथ वहीं पर स्टक हो गई है। साथियों जब कोरोना आया तो लोग, हमने देखा कि यार अब करें क्या, अब ऐसा क्या करें, अब बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। अब तो कहीं हम जा भी नहीं सकते, कहीं पे बुला भी नहीं सकते, और छोड़ो बुलाने की, वो आएगा भी नहीं, डरा हुआ है। मुझे कोरोना हो गया तो, मुझे कोरोना होगा तो मेरी फैमिली को होगा, मेरी फैमिली को तो मेरे बच्चों को होगा, वो खुद डरा हुआ है। कोरोना का डर नहीं, कोरोना से डर नहीं है, उसके डर से इतना डर है। तो इवेंट में लोग कैसे लेकर के आएंगे। मैंने फील किया कि यार अब कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं सर, 15 अप्रैल तक मैं सोचता रहा कि कैसे करेंगे, लेकिन जूम आज का नहीं है, हम आज ही देख रहे हैं जूम, हम देख रहे हैं 4 महीने से जूम। सर जूम चल रहा है 2011 से, उससे भी पहले से जूम चल रहा है। हमें कब पता चला, जब हमारे पास ऐसी स्थिति आई, हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आई, हमारे पास ऐसी समस्या आई कि अब क्या करें, तो जूम हमारे सामने आया।
आज आपके पास इतना बेहतरीन ऑप्शन है जूम के अंदर में, छोटे छोटे टीम, छोटे छोटे, आप 45 मिनट की मीटिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 45 मिनट भी छोड़िए, आप आधा घंटा बताइए, एक इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लेकिन अपनी टीम को इवेंट से कनेक्टेड बना के रखिए। आपकी टीम जितनी ज्यादा इवेंट से कनेक्टेड रहेगी उतनी टीम आपकी मेंटली स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना प्रेजेंट में बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथियों, मैं इस चीज का मैं कहता हूँ कि जूम को भी थैंक यू कहना चाहिए, हमको धन्यवाद कहना चाहिए। आज आप घर पर बैठ करके, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप मीटिंग कर सकते हैं। जिसको आपको लगता था यार बांग्लादेश में विस्तीस तो स्टार्ट हो गया, मैं कैसे जाऊंगा, वहां की लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आती होगी, आज मैं कैसे करूंगा उसको, वहां जाकर के कितना एक्सपेंसिस होगा, कितना खर्चा होगा, आज जून पे बैठ के कर सकते हैं। एक बंदे के साथ कर सकते हैं, 1000 बंदों के साथ कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगता है। तो सर इवेंट को बिल्ड करें, इवेंट टीम बिल्ड करेगा और टीम आपको बिल्ड कर देगी। इवेंट, अब इवेंट क्या करेगा, ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों। इवेंट माइंडसेट बनाएगा, उन लोगों की माइंडसेट को डेवलप करेगा कि क्यों करना है वेस्टीज, किस लिए करना है वेस्टीज, क्यों करना है ये बिजनेस। ये माइंडसेट ही आपकी बता सकता है। माइंडसेट के बाद आता है इंस्पिरेशन। आप जब इवेंट में आते हैं, आज जैसे पवन सर ने ये इनिशिएट लिया कि मैं अपनी टीम को नए नए लोगों से, घर में इतने बड़ा सेमिनार नहीं कर पाएंगे आज हम, लेकिन हम छोटे छोटे इस इवेंट के जरिए 100 लोगों को हम एजुकेट कर पाए, लोगों को बता पाए, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी। जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आप आगे देखेंगे जब पवन सर और नए नए लोगों को लेकर के आएंगे इसके अंदर में, जब आप उनकी एजुकेशन लेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। ये इवेंट की पावर होगी। क्या मिलेगा आपको, माइंडसेट के साथ इंस्पिरेशन मिला, उसके साथ लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा। आप घर बैठे कैमरा बंद करके आराम से बैठ के हैंड फ्री लगा करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या करना है बिजनेस। आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, जैसे आज आपको सीखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वेस्टीज ने ट्रेनिंग इतनी सारी कर दी है। मैं कहता हूँ कि पहले पूरे साल के अंदर में 25,000 ट्रेनिंग होती थी। मैं कहता हूँ आज पूरे वेस्टीज के अंदर देखें तो एक दिन में 25,000 ट्रेनिंग होती है ओवरऑल, हम मान के चलें तो, चाहे वो जूम के थ्रू हो, चाहे वो कॉलिंग के थ्रू हो, 25,000 से ज्यादा ट्रेनिंग एक दिन में चलती है। आगे चलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो हमेशा किस पर भाग रहे होते हैं, लेवल लेवल लेवल। मैं क्राउन जाऊंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, मैं स्टार जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा, मैं वो जाऊंगा, भागन उस पर भागे हुए हैं। डोंट रन लेवल, लेवल के ऊपर ना भागें। जरूरी है लेवल, ऐसा है कि लेवल जरूरी नहीं है, लेकिन लेवल पर ना भागें, वॉल्यूम पर भागें। देखिए वॉल्यूम अगर आप करोगे, 6 लाइन से अगर आपने 10,000 वॉल्यूम कर लिया, आज के टाइम में अगर बात करें, आत्मनिर्भर प्लान कहता है कि 5500 पीवी कर लिया आपने, तो आपका वॉल्यूम आ गया, लेवल भी आ गया आपका। तो वॉल्यूम पर भागें आप। लेवल बाय डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आपका वॉल्यूम होगा तो लेवल अपने आप आ जाएगा, उसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लेवल बिना वॉल्यूम के और बिना एलओबी अर्नर के यूजलेस है, कोई यूजलेस नहीं है। मान लीजिए अगर आपका क्राउन लेवल हो गया, आपकी 6 की 6 टीम 2001 पीवी करती है, आपको इनकम आएगी 10,000, मैक्सिमम 10,000 आएगी। क्या करोगे आप उस 10,000 का? लेवल तो आपने क्राउन का ले लिया, इनकम कितनी आ रही? 10,000। आपकी किसी को बताने में भी शर्म आएगी। तो क्या करना है हमें? हमें एलओबी अर्नर ढूंढना है, अपनी टीम के अंदर एलओबी बनाना है, हमें वॉल्यूम ढूंढना है। जितना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा बड़ी आपकी इनकम आएगी। चाहे मैंने देखा है सर, पवन सर, मैंने एक व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि सर मेरा लेवल गोल्ड का है और मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा 3.5 लाख रुपए कैसे? कह रहा कि सर आप वॉल्यूम के ऊपर खेल है सारा का सारा। सर फ्रंट लाइन में उसके नीचे जो लोग हैं वो भी गोल्ड स्टार हैं और मल्टीपल एलओबी ले रहा है वो, उनसे भी। सोचिए एक लाइन से हम अगर नीचे भी अगर आपका गोल्ड है तो आपकी 3 डेप्थ तक नीचे जाएगा, तो सोच के चलिए कितनी आप एलओबी खा रहे हैं। यानी कि एक डेप्थ से भी आप 7 एलओबी ले सकते हैं, 7 एलओबी। आगे चलते सर, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर फोकस ना करें, नेचुरल जो हो रहा है उस पर फोकस करें। आर्टिफिशियल, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि सर अपना बिजनेस पर ध्यान दें। वो कहते हैं सर एयर प्यूरिफाई बेच दूं, वाटर प्यूरिफाई बेच दूं, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल है। वो ध्यान रखिए वो आर्टिफिशियल है, वो वन टाइम है।
जिसने एक एयर प्यूरिफायर ले लिया या वाटर प्यूरिफायर ले लिया, वो छुट्टी होगी उसकी, अब वो दोबारा नहीं लेगा। आप उसको क्या समझे, बोनस, बोनस मान के चलें, जैसे दिवाली में एक बार आपको बोनस मिलता है। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ये सब बोनस हैं, ये कोई इनकम नहीं है। तो यानी कि नेचुरलिटी पर आप फोकस करें, डेवलप करें। किसको? अपनी टीम को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें। डेवलप करें किसको? पीपल को डेवलप करें। अगर पीपल को यानी कि लोगों को आपने डेवलप कर दिया तो क्या होगा आगे देखें। अगर लोग डेवलप हो गए आपकी टीम में, वो क्या करेंगे? बिजनेस को बड़ा करेंगे, आपके पीवी को बड़ा करेंगे। और पीवी बड़ा होगा तो आप समझते हैं कि पीवी का खेल है आजकल। मैं पवन सर, मैं एक चीज देख रहा था अभी, डीएलसीपी पर मैं गया तो डीएलसीपी में मैंने बोला चाय दे दो यार, एक चाय घर में खत्म हो गई है, एक चाय दे दो। तो उन्होंने बोला कि सर 90 रुपए। मैंने कहा पागल हो गया, 90 रुपए की चाय कैसे आ गई है? चाय तो भाई 80 रुपए की आ रही है प्रेजेंट के हिसाब से। जब मैंने उस पर देखा कि 10 रुपए में एक पीवी बढ़ रहा है, मैंने कहा दे दे फटाफट से, 80 वाली 90 वाली दे दे। तो पीवी का खेल है सर, पीवी जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। और बिल्ड कीजिए बिजनेस वॉल्यूम को एथिकली। सर एथिकली आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो एथिकली नहीं होगा वो आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक बार बढ़ेगा और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। तो एथिकली करें। ग्रीड, सर मैंने क्या बहुत सारे लोगों को देखा लालच में पड़ जाते हैं कि सर क्या मैं अगर सर 1 लाख का माल ले लूं तो मेरे को कितना पैसा आएगा? अरे ले ले, बहुत पैसा आएगा। 1 लाख पर लोगो तो कम से कम 50,000 रुपए आपको आ जाएंगे। तो सर लालच में पड़ जाते हैं कि 1 लाख करेगा तो इतना पीवी आएगा, इतना पीवी आएगा तो मेरी इतनी पैसा आएगा, वो अपने लालच पे अटक जाते हैं। नहीं सर, आपको लोगों को बिल्ड करना है, लोगों के बारे में सोचना है। आगे चलते हैं। अत्यधिक यानी कि जरूरत से ज्यादा बाइंग ना करें, जितने घर की जरूरत है सिर्फ उतना यूज करें। सर ये यूज करने का बिजनेस है, ये सेलिंग करने का बिजनेस नहीं। आपकी टीम में 1000 लोग अगर 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदें, आपकी इनकम 1.5 लाख रुपए, तो आप उन लोगों को 1,000 रुपए फोकस कराएं। एक ही बंदे को 1 लाख का सेल करने पर फोकस ना बढ़ाएं, 1,000 लोगों को ढूंढें। ये लाइन सर पवन सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और सबको हम तो सब सभी समझ ही रहे हैं। बहुत सारे आज जब नए लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ पुराने लोग भी ऐसे हैं, वो डाउनलाइन को बीवी मशीन समझते हैं, पीवी मशीन समझते हैं। अरे भाई तुझे खरीदना पड़ेगा, उसके चाहे कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, खरीद, एयर प्यूरिफाई खरीद, वाटर प्यूरिफाई खरीद। बिजनेस वॉल्यूम की मशीन समझ रहे हैं। सर डोंट ट्रीट बिजनेस वॉल्यूम, आपकी डाउनलाइन आपकी बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, आपकी डाउनलाइन आपका परिवार है। आपको इसको क्या करना है? अपने हार्ट के साथ, अपनी फीलिंग के साथ उनको लीड कीजिए, अपने दिल से उनके साथ काम कीजिए। बिजनेस वॉल्यूम मशीन की तरह काम ना करें अपनी टीम के साथ में। ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है। सर आपकी फैमिली में जो लोग हैं, मैं देखता हूँ सर बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से भी बहुत परेशान हो, किसी ने हम समाओ, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। ये सर वेस्टीज एक ऐसा परिवार मिला हमें कि जिसके अंदर में आपकी ग्रोथ के लिए आपका अपलाइन काम करता है, आपकी टीम आपके साथ काम करती है। ये एक्सटेंडेड फैमिली, इसको एक्सटेंडेड फैमिली को संजो के रखना चाहिए, आपको प्यार करना चाहिए अपनी फैमिली को। Your core team should respect as you a person, leader, not only your income or level. आप रिस्पेक्ट कीजिए अपनी लोगों के लिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लेवल को और इनकी इनकम को प्यार मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में, तो देखिए आपके लोग भी आपके साथ प्यार करेंगे। और कहते हैं कि जहां पर प्यार ज्यादा होता है, वो आपकी बात अगर आप थोड़ा डांट कर भी उनको बता दो ना, तो वो भी प्यार से समझ लेता कि मेरे भले के लिए कह रहा होगा, है ना। जब आपको सोचते हैं कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तू कुछ कर ले, नहीं सर, आपकी इनकम 1 लाख है, उसकी नहीं है, तो आप किस चीज में आ गए? ईगो मोड पे आ गए, अपने उस पर आ रहे हैं। नहीं सर, अपनी टीम के ऊपर आ जाइए। क्या करना है आपको? अपने लोगों को, अपनी टीम को रिस्पेक्ट कीजिए। जो 10 पीवी करता है उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, जो 50 पीवी करता है उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, जो सिर्फ 500 पीवी वाले या कंसिस्टेंसी वाले या 200 पीवी वाले की रिस्पेक्ट न कीजिए। आपकी टीम में अगर कोई 1 साबुन भी लेता है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें। नो फेवरेटिज्म, कोई फेवरेट नहीं है, सब आपके फेवरेट हैं। आपकी टीम चाहे वो आज किसी भी लेवल पर है, चाहे वो 5% पर है, चाहे आपकी टीम का डायमंड है, चाहे आपकी टीम का क्राउन है, व्हाटएवर, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पेंटर है, व्हाटएवर, कोई भी है,
कोई फेवरेटिज्म नहीं, सब आपके लिए, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, ऐसा ट्रीट करें, पूरी फैमिली के जैसे ट्रीट करें, कोई फेवरेटिज्म ना सोचें। साथ साथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन समझें। सर देखिए, टी शर्ट में मैं भी बैठ सकता था, पवन सर भी बैठ सकते थे, घर में ही तो बैठे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन आज भी हम किस में, हम यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, हम टाई लगा करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम डिसिप्लिन में आएंगे तो टीम डिसिप्लिन में आएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम खुद आए, फिर अपनी टीम को लेकर के आए डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन, आपकी सिस्टम, यूनिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टफ लव फिलोसफी, टफ लव करें, अपनी टीम के साथ थोड़ा टफ लव करें। यानी कि जैसे पतंग होती है, आपने बहुत, सभी ने अपने पतंग को देखा होगा उड़ते हुए। पतंग ढील देने पर नहीं उड़ती है, पतंग को थोड़ा टाइट भी करना पड़ता है, थोड़ी ढील भी देनी पड़ती है, थोड़ा खींचना भी पड़ता है। सेम आपको अपनी टीम को भी थोड़ी ढील भी देनी होगी, थोड़ा स्पेस भी देना होगा, थोड़ा टाइट भी करना पड़ेगा, थोड़ा खींचना भी पड़ेगा। चारों तरफ से आपको आपकी टीम को लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि टफ लव फिलॉसफी जो है, ये आपको अपनी टीम के साथ करनी ही पड़ेगी। आप टफ लव किस लिए कर रहे हैं? उनकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ लव भी आपको करना पड़ेगा। कंफर्टेबल, अपनी टीम के साथ कंफर्टेबल रहिए, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर डालिए कि जब आपसे मिलें तो आप ऐसा मिलें, ऐसे नहीं हाथ बंद कर, हाँ भाई बड़ा लेट आया है, 20 मिनट लेट हो गया है, नहीं, कंफर्टेबल रहिए। तो कोई बात नहीं भाई, मुझे पता है कि शायद ट्रैफिक होगा, कुछ कारण होगा, इस वजह से आप थोड़ा सा आगे हो गए, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा पहले चलने की कोशिश करें। कंफर्टेबल बनाइए अपनी टीम के अंदर में। प्लस प्रोफेशनल रहिए, बिजनेस और पर्सनल को चेन अलग अलग रखें। हमें टीम से प्यार है, ठीक है, लेकिन उसको प्रोफेशनलिज्म से आप उसको काम कीजिए। बिजनेस के अंदर में भी कोई वो नहीं है, बिजनेस के हिसाब से होगा, आपके दिल से बिजनेस नहीं होगा। दिल से दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस दिल से नहीं चल सकता है। उसका बिजनेस, जो दिल से बिजनेस चलाता है, उसका बिजनेस आने वाले समय में वो धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा। जैसे आपने दिल लगा लिया आपने उससे, और आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया उसको, कोई प्रोफेशनल तो बिजनेस में रहा नहीं, तो वो क्या कहेगा? जैसे आप थोड़ा सा उसको डांटोगे तो वो क्या कहेगा? अच्छा मुझे डांट दिया, बताओ मैं इनके लिए इतना पीवी करता हूँ, मैं नहीं कर रहा। सर आपको प्रोफेशनल रखना है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी लेके आना है अपनी टीम के अंदर में, ऐसा एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल भी हो, प्रोफेशनल भी हो। सर पीपल बीट सक्सेस, पीपल को सर्व कीजिए, क्या सक्सेस, उनकी सक्सेस के लिए काम कीजिए, उनकी बताइए कि सर आप इतना पीवी करेंगे तो आपको इतनी इनकम आएगी, आपको इतना बिजनेस करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप ये बताइए कि आप इतना करोगे तो 5625 करोगे तो मुझे एलओबी आएगी। लोग क्या करते हैं, मुझे 5625 पीवी चाहिए, इतना पीवी, कम से कम 6000 पीवी होना चाहिए। अरे भैया, वो समझ रहा है, आजकल हर कोई समझता है कि अच्छा 6000 कह रहा है, एलओबी चाहते हो मेरे से। जब भी आप ऐसा सोचोगे तो आप नीचे चलते चलोगे। तो क्या करना है आपको? उनके बारे में सोचना है, उनकी सक्सेस के बारे में सोचना है कि अगर आप 5625 पीवी करोगे, 6000 पीवी करोगे, अगली बार आपकी टीम में 6000 करेंगे तो आपको एलओबी आएगी। उस तरह से ट्रीट कीजिए उनको। नो क्रॉस लाइनिंग, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस लाइन के अंदर में इस तरह का कोई भी डिस्कशन ना करें। आपको कोई भी पॉजिटिव बात करनी है तो अपनी टीम के साथ करें, और कोई भी नेगेटिव बात करनी है तो अपने अपलाइन के साथ करें। नेगेटिव, डोंट टॉक नेगेटिव विद योर डाउनलाइन, टॉक विद पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। वॉक एंड टॉक, यानी कि साथ रहें, साथ बात करें, सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बात करें। नेगेटिव डाउनलाइन से डिस्कस नहीं करनी है। जो भी डिस्कस करना है अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए। आपको क्रॉस लाइन में कोई डिस्कशन नहीं करना है। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी डिस्कशन नहीं कि हमारे अपलाइन क्या कर रहे हैं, हमारी डाउनलाइन क्या कर रही है, कुछ नहीं करना उससे। भाई सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। टुगेदर रहिए, गेट टुगेदर, उनसे गेट टुगेदर करते रहिए। धीरे धीरे थोड़ा सा आप उनके घर जाइए, वो आपके घर पर आए, आपसे मिले जुले, गेट टुगेदर करते रहिए छोटी छोटी चीजों पर में। स्टे टुगेदर, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए, क्योंकि जब तक आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप उनके साथ मिलेंगे नहीं, तो स्ट्रांग रिलेशन नहीं होगा तो बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा। बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगा तो पीवी स्ट्रांग नहीं होगा। बात वहीं आ जाती है मनी पर। अगर रिलेशन नहीं है तो टीम स्ट्रांग नहीं है, टीम स्ट्रांग नहीं है तो बिजनेस वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है, और बिजनेस वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है तो पीवी स्ट्रांग नहीं है, तो पैसा भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो साथियों, हर चीज इंटरकनेक्टेड है सभी से। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच। कोशिश की मैंने आप सभी को कुछ अच्छा बताने के लिए। थैंक यू सो मच पवन सर, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू घनश्याम जी, Over to थैंक you. यू मीना जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने 1 घंटे में सारा निचोड़ जो है ना पूरी इंडस्ट्री का ये रख दिया। अगर इसको कोई 100% फॉलो कर ले, आपने जो रूल्स बताए सारे एथिकली और सब कुछ, तो गारंटी है 1 साल में भी पहले उसको आपने क्राउन बना दिया आज। लेकिन बस थैंक यू वही सो मच बात है कि ये जी। सारी ट्रेनिंग्स तभी काम आती हैं जब हम फॉलो करते हैं। सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। जब आज जो सीखा इसको सिर्फ पेन पे उतारने से भी काम नहीं चलेगा। सीखा बहुत अच्छा, कईयों ने उतारा, कि किसी ने बहुत अच्छा उतारा, उससे भी क्या हो जाएगा। जब हम अप्लाई करेंगे, असली तो गुण तब है, असली तो शहद तब निकलेगा छत्ते से। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा क्रिस्पिंग आपने एक कैप्सूल दे दिया 1 घंटे का, जो थैंक कि यू सो मच सभी सर, लोगों थैंक यू सो को मच। सब लोगों को सर बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एक सो मच, थैंक यू सो मच घनश्याम जी, थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच और मैम। आपने अपना इतना टाइम हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप